संकटा चतुर्थी का व्रत क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, संपूर्ण विधि और पूजा की संपूर्ण विधि, साथ ही चंद्रोदय कब होगा, व्रत करने की कथा। इस कथा के बिना चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है। क्यों रखा जाता है संकटा चौथ का व्रत, जाने इस व्रत को रखने की वजह। आप भी जानेंगे तो आप भी रखने लगेंगे। संकट चौथ व्रत गणेश जी की पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है इस दिन भगवान गणेश ने माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा की थी। दूसरा है, माह में पड़ने वाले संकट चौथ को तिलकुटा चौथ या माही चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में अर्घ्य देकर विधिवत पूजा की जाती है। इस व्रत को विशेष तौर पर महिलाएं ही रखती हैं, कंवारी कन्याएं नहीं रखती हैं। तो कभी भी कंवारी कन्या को ये व्रत नहीं करना चाहिए। तीसरा है, इस व्रत को महिलाएं विशेष तौर पर अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देने से संतान निरोगी रहती है, साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चौथा, इस दिन गणेश जी की पूजा के साथ चंद्रदेव की पूजा अर्घ्य देकर गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये गणेश कथा सुननी चाहिए। साथ ही जो संतान महिलाएं इस व्रत को रखती हैं उनकी संतान की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं को भी बच्चे नहीं हुए हैं वो अगर इस व्रत को विधिवत रूप से करती हैं तो भगवान गणेश उनकी जल्द ही मनोकामना पूरी करती हैं। तिलकुटा चौथ का व्रत संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये व्रत माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत पड़ता है। संकट चतुर्थी व्रत 29 जनवरी को है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। ये व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर संकट और बड़े से बड़े संकटों से बचाने वाली है। इस दिन संकट हरण गणेश जी की भी पूजा की जाती है। पूजा पूरी विधि विधान से की जाए तो गणेश जी सभी प्रकार के कष्टों को हर लेते हैं। तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है और इसको संकट चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। ज्योतिषी में 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ये 12 राशियां हैं मेष। इन 12 राशियों के लिए बहुत ही शुभ है ये संकट चौथ का व्रत। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और कहा गया है कि इस साल इन 12 राशियों के लिए जिसकी जो भी राशि है सबके लिए ये व्रत बहुत ही अच्छा है। तो संकट चौथ का व्रत कैसे करें, किस कारण से किया जाता है, चलिए कथा को पूरी जानते हैं। माँ की तिलकुटा चौथ की कथा के पीछे ये कहानी है कि माता पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान घर से बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद घर से बाहर ना आ जाऊं स्नान घर से, तब तक किसी को भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए और माँ की आज्ञा का पालन करते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती जी से मिलने आ गए, लेकिन गणेश जी भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा कि आप कुछ देर रुकिए। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान का त्रिशूल से वार कर सर धड़ से अलग कर दिया। उनकी गर्दन कहीं दूर जाकर गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती घर से बाहर आई कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है, यह देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी की प्राण फिर से वापस कर दे। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इसी तरह गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश संकट चतुर्थी के व्रत से भी इस दिन को माना जाता है और गणेश संकटा नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए महिलाएं अपनों बच्चों की सलामती और जिनकी निसंतान है महिलाएं हैं वो अपने संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं और गणेश जी उनकी सभी प्रार्थनाओं को पूरी करते हैं। तो माँ के चौथ के व्रत में ये कथा नहीं सुनेंगे तो कथाएं अधूरी मानी जाती हैं, इसलिए कथा को पूरी सुने। अब शुरू करते हैं माँ के चौथ की कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवाज नहीं आई। आवा नहीं पका तो परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला, महाराज ना जाने क्या कारण है
कि आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा के आदेश के अनुसार हर बार जब भी आवा लगाया जाता तो हर परिवार से किसी ना किसी बच्चे को बलि के लिए भेजा जाता था। क्योंकि राजा की आज्ञा थी, इसलिए उसे कोई मना भी नहीं कर पाता था। एक बुढ़िया माँ थी, उसके एक ही लड़का था। बुढ़िया ने सोचा कि ये बेटा मेरा संकटों में सहारा बनेगा या दुखों में सहारा देगा। परंतु बुढ़िया आज रो रही थी कि जो जीवन का सहारा था वो भी राजा की आज्ञा के आगे वहां चला जाएगा। इसके अनुसार माता ने सोचा कि दुखी होने से क्या है, राजज्ञा है तो मुझे अपने बेटे को भेजना ही होगा। वह संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। उस दिन संकट चतुर्थी का व्रत था, तो उसने सोचा कि आज मेरा बेटा मुझसे जुदा हो जाएगा। उसे एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी तथा दूर्वा का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकटा माता रक्षा करेगी। संकट के दिन बालक आवा में बैठ गया और बैठने के साथ ही बच्चे के आवा में बैठते ही उसकी माँ पूजा करने लग जाती है। संकटा माता की पूजा करने लगती है। पहले आवा कई दिनों में पकता था और कई दिन रख जाते थे, लेकिन अब की बार आवा एक ही रात में पक गया। सवेरे कुमार ने देखा तो हैरान रह गया कि आवा पक गया और बुढ़िया माई का बेटा भी जीवित है, वह सुरक्षित है। संकटा माता की कृपा से जो नगर के बालक थे जिनकी बलि दी गई थी वो भी जी उठे। ये देख नगर वासियों ने माता संकटा की महिमा को ही स्वीकार कर लिया। तब से माता संकटा चौथ का व्रत के नाम से जाना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस व्रत को करने से बच्चों पर आने वाली हर संकट को दूर हो जाते हैं तथा चौथ माता उन्हें समाप्त कर देती है, हर संकट को। चौथ माता की कथा समाप्त होने के बाद गणेश जी की कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी कथा और व्रत पूरा माना जाता है। तो गणेश जी की कथा कुछ इस प्रकार है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत ही गरीब तथा दृष्टिहीन थी। उनके एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ तू चाहे जो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं और क्या मांगना चाहिए। तब गणेश जी बोले, अपने पुत्र से पूछ करके बता दे, अपने बहू बेटों से पूछ ले और फिर मांग लो माता। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो मैं कुछ मांग लूं, तो मैं क्या मांगू तू बता। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती पोता मांग ले। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि सब अपने अपने मतलब की बातें करते हैं, अतः उसे बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछना सही समझा। उन्होंने कहा पड़ोसियों से कि मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। गणेश जी कहते हैं कि कुछ मांग ले। पड़ोसियों ने कहा, तू धन मांग के क्या करेगी, नाती पोते मांग के क्या करेगी, कुछ ही जीवन बचा है, आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप गणेश भगवान प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख समृद्धि दे। ये सुनकर जब गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तुमने तो हमें ठग ही लिया, फिर भी आपने जो भी मांगा है वह मैं जरूर दूंगा, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ और जो वचन दिया है उसके अनुसार तो तुम्हें सब कुछ मिलकर ही रहेगा। ये कहकर गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। इधर बुढ़िया माँ ने जो भी मांगा वो सब कुछ उन्हें मिल गया। गणेश जी महाराज जैसे उस बुढ़िया को दे करके गए वैसे ही सभी को दे, कथा सुनने वालों को भी दे, चैनल को सब्सक्राइब करने वालों को भी और फॉलो करने वालों को भी। सभी का गणेश जी महाराज भला करें। अब जानते हैं कि चंद्रोदय संकट चौथ व्रत 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत का प्रारंभ 29 जनवरी 2024 की सुबह 6:10 से होगा और समाप्ति 30 जनवरी
की सुबह 8:54 पर होगा। संकट चौथ के दिन चांद का उदय होने का समय 9:10 पर है। संकट चौथ की पूजा की विधि कैसे करना चाहिए? इस दिन सुबह उठकर लाल वस्त्र धारण करें। दूसरा, फिर भगवान गणेश की पूजा करें। तीसरा, दिन भर हो सके तो निर्जला उपवास करें, यानी अन्न और जल कुछ भी ग्रहण ना करें। चौथा, फिर रात में चांद को अर्घ्य दें और गणेश जी की पूजा कर फलाहार करें। पांचवा, संभव हो तो इस दिन फलाहार में केवल मीठा व्यंजन ही खाएं, सेंधा नमक का सेवन ना करें। छठा, इस दिन गणेश भगवान को 21 दूर्वा अर्पित करना भी बेहद शुभ होता है। इसके अलावा भगवान गणेश को लड्डू का भोग अवश्य ही लगाएं। आठवां, लड्डू के अलावा गन्ना, शकरकंद, गुड़, तिल से बनी वस्तुएं और घी भी अर्पित करें। चौथ माता सभी का भला करेगी। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक या फॉलो जरूर करें।